Hello guys, welcome back to Educaria. I'm so sorry for not being available for 2 days. पेन क्यों नहीं चल रहा ये, इसको क्या हो गया? हाँ ठीक है ना। तो बट आज हम 14th and 15th अगस्त का एक साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार ये पेन नीचे गिरा था, आई होप ये सही चले। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं तो इसकी निब वो तो नहीं होगी। चलो ठीक है, ये बाद में देखते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो, ठीक है। चलो, एलईडी यूजिंग फ्लड्स एड फंड टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर्स। तो एलईडी जो है, लेट जो है वो फ्लड फंड यूज करी है। लेट लिखेंगे, लेट यूजिंग फ्लड एड फंड टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर्स। अब एलईटी क्या है? लश्कर ए तैयबा। तो ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग हमारी फोर्स ने इनके हेडक्वार्टर्स, जो टेररिस्ट हैं उनकी हेडक्वार्टर्स सारे ख़त्म कर दिए, लश्कर ए तैयबा। तो अब ये झूठ बोल के कि ये फ्लड के लिए हमें फंड्स चाहिए पाकिस्तानी वाले, ठीक है, और वहाँ पर ही बना रहे हैं अपना हेडक्वार्टर। ये बैंड टेरर, ब्लैंड नहीं, बैंड टेरर ग्रुप है, ठीक है ना। हैज़ बीन रेजिंग फंड्स थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ड्राइव्स टू कंस्ट्रक्ट इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुद्री के, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स इन मुद्री के, तो मुद्री के में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो बना रहे हैं ये, ठीक है ना। विच आर स्ट्रक बाय द इंडियन एयरफोर्स ऑन May 7, ठीक है ना। जो स्ट्रक ऑफ हो गए थे, ख़त्म कर दिए थे, ठीक है ना। स्ट्रक बाय इंडियन एयरफोर्स ऑन 7th May ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। द एयर स्ट्राइक हैज़ टारगेटेड 3 main buildings in Marzak Taiba complex and Mudri के। Pakistan government had publicly announced that it would finance reconstruction of LET and GEM facilities। अब ये भी है, ठीक है ना। इनमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट had publicly announced that it would finance reconstruction of LET and Jaish-e-Mohammed GEM facilities, ठीक है ना। तो पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स की जो फैसिलिटीज़ बर्बाद की हैं इंडिया ने, उनको हम आबाद करेंगे, ठीक है ना। पीएम एलेजेस प्लॉट टू चेंज मिक्स ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन। तो पीएम क्या कह रहे हैं कि बॉर्डर पे पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक है वो जानबूझ के चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। द यूनियन गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ मिशन टू थ्वाट a conspiracy to after the composition to alter the composition of the population in border areas। लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट preparing to launch a mission to stop a conspiracy to alter मतलब change, alter the composition of population in border areas। तो यहाँ पर इनफिल्ट्रेटर्स जो हैं उनको घुसाया जा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में से लोगों को घुसाया जा रहा है, ठीक है ना, जो कि इंडियंस नहीं हैं। इलीगल तरीके से इनको घुसाया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही है उसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए और एक और मतलब कोई नया एक जाति जो है वो आ जाए, ठीक है। जानबूझ के ये किया जा रहा है और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेगी। थ्वाट का मतलब होता है टू स्टॉप, ठीक है ना। एड्रेसिंग अ मीटिंग एट द मंगलदोई इन दरांग डिस्ट्रिक्ट, ही सेड दोज बेंट अपॉन शेल्टरिंग इनफिल्ट्रेटर्स, ठीक है ना। इनफिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो जो शेल्टर दे रहे हैं हैड बीन वेजिंग सच अ कॉन्स्पिरेसी इन द एरियाज बॉर्डरिंग बांग्लादेश। तो एरियाज जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं वहाँ पर भी एरियाज बॉर्डरिंग बांग्लादेश, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ अ ग्रेव थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटेटिंग अ डेमोग्राफी मिशन अक्रॉस द कंट्री। मिस्टर मोदी सेड अंडरस्कोरिंग द बीजेपी's goal of ejecting infiltrators to save Indian citizens from them. I want to tell the pro infiltrator politicians that I have accepted their challenge. तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं, जो what I can link, this is my opinion, कि जो बिहार के अंदर सर्च करवाया गया है ना, इसके अंदर इनफिल्ट्रेटर्स का चेक ज़्यादा है, इनफिल्ट्रेटर्स का चेक ज़्यादा है कि भाई कोई बाहर से आकर के बस गया जिसने ना तो वीज़ा लिया ना कोई अप्रूवल लिया, और वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस अब हो गया है। पहले हमें बांग्लादेशियों से इतना डर नहीं था, वाई, बिकॉज बांग्लादेश हमारी साइड की का एक देश था, बट अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दोनों से ही हमें इक्वल डर है। अगर यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेटर हमारे यहाँ पर बैठा है तो हमें पूरा डर है कि वो हमारे देश के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इस पे हम एक मिशन लेकर आएंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। पेंडेंसी कॉन्टिन्यूज टू प्लेग SC एस केस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। पेंडेंसी मतलब केसेस जो पेंडिंग है, ऑल टाइम हाई पे हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस in Supreme Court has reached an all-time high, ठीक है ना। जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या है, ऑल टाइम हाई पे हैं, दे आर एट अ ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने केसेस पेंडिंग हैं, 88417 केसेस जो हैं दे आर पेंडिंग, ठीक है ना। इवन दो फुल सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ पे जो हैं केसेस तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंक्शन कर रही है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं इस टाइम पे, 34 जजेस हैं, ठीक है ना। फिर भी ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। सो नंबर ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग आर अलॉट। अब यहाँ पर ये वाला जो डाटा है ये आप नोट करेंगे, जो NL-SAT का पेपर दे रहे हैं, जो AIT का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग में ये फैक्ट्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं कि इतने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, ठीक है। हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल्स मैरिड अंडर 18 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू sample registration system, that is SRS statistical report for 2023, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल्स मैरिड अंडर 18 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो जो लीगल एज है शादी की गर्ल्स के लिए वो कितनी है इंडिया में, 18 और लड़कों की 21, ठीक है ना। तो अंडर एज उम्र अभी है नहीं लीगल एज शादी की, बट शादियाँ हो रही है। ये कहाँ पर हो रही हैं सबसे ज़्यादा, 18 से पहले शादियाँ सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में। ममता दीदी के यहाँ लड़कियां ब्याही जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद नो कंपटीशन बिटवीन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, ये किस दिन बोला गया, ये बोला गया हिंदी दिवस था, ठीक है ना। सम्मेलन था, हिंदी दिवस ही था, मुझे पता है, हाँ हिंदी दिवस था 14 सितंबर को। एक बार चेक कर लेना, 14 सितंबर को ही है ना, जितना मुझे याद है 14 सितंबर को ही था, ठीक है ना। तो याद रखना है। वो कह रहे हैं सभी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ये वो। अब यहाँ पर एक ना आर्टिकल छपा फॉरेन अफेयर्स नाम के मैगजीन में या जर्नल में, टाइटल इंडियाज़ ग्रेट पावर डिल्यूजन्स की ना। अब देखो ना, इस चीज़ को समझने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर लाइक व्हाट, इंटरनेशनल रिलेशंस आर लाइक पर्सनल रिलेशंस, एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड फैमिली है,
ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, रिश्तेदारों के साथ क्या होता है। अब रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार बेचारा मिडिल क्लास था, ठीक है ना, और बाकी सारे रिश्तेदार रिच थे, ठीक है ना, बहुत अमीर थे, ठीक है ना। अब मिडिल क्लास वाला जो है उसने कुछ किया अच्छा, ठीक है ना, या तो उसके बच्चे कमाने लग गए बहुत अच्छा, या वो खुद अच्छा कमाने लग गया। अब जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास हो गया है, ठीक है ना, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनको लग रहा है कि ये रिच भी हो जाएगा ये वाली जर्नी तय करके। तो अब जब उसके रिच रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, जो अमीर रिश्तेदार हैं, वो जब उसके घर गए तो पहले तो भैया खाली घर होता था, सोफ़ा भी ढंग का नहीं होता था, कारपेट तो होता ही नहीं था, ठीक है। अब गए तो सोफ़े भी अच्छे हैं, कारपेट भी अच्छा है, एसी भी लग गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है, जो बर्तन जिसमें खाना आ रहा है वो भी बड़े अच्छे हो गए। तो अब रिच वाला क्या होगा, रिच वाला जेलस होगा। हाँ भाई, रिच वाला जेलस होगा कि अरे नया नया पैसा आया है, ये तो अमीर होगा, क्योंकि रिच वाले को क्या था कि सब कुछ मेरे पास है। रिच वाला जो था खुश था, क्योंकि रिच वाले मोस्टली ऐसे होते हैं रिश्तेदार, है ना। जो अमीर रिश्तेदार है वो गरीब रिश्तेदार को इंडिया में देख के बड़ा खुश होता है कि ये तो मेरे से नीचे है ना। बट जब वो मिडिल क्लास रिश्तेदार अमीर बनने की तरफ जाता है तो जो रिच रिश्तेदार है वो बहुत जेलस होता है। वो क्या करता है, चुगलियाँ करता है, चुगलियाँ करता है। डू यू अग्री विद मी? इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, है ना। तो वैसे ही इंडिया की चुगली हो रही है, ठीक है ना। अब जो इंडिया है वो मिडिल क्लास रिश्तेदार है, और जो रिच हैं वो यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। अब ये देश जो है ये इतने अमीर देश थे, ठीक है ना, इनके यहाँ अब डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकल भी, पैसे के साथ देखो अकल आ ही जाती है ना। स्कूल भी अच्छे हो जाते हैं तो अकल आ ही जाती है पैसे के साथ, ईगो भी आ जाती है और अकल भी आ जाती है। तो इनमें ईगो और अकल दोनों है, ठीक है ना। अब हमारे पास पैसा ही अब आ रहा है तो हमारे यहाँ पर भी ईगो तो बहुत ही आ रही है ना। तो अब यहाँ पर इनकी ईगो और अकल ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इंडिया डेवलप हो रहा है, कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं, इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स, कि इंडिया की जो एम्बिशंस है ना ये तो बड़ी बेकार हैं, ठीक है ना। इंडिया, न्यू दिल्लीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी स्टॉप्स इट्स ग्रैंड एम्बिशंस, कि ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना बड़ी ही बेकार है। तो तुम क्या कह रहे हो कि ये जो मिडिल क्लास वाले का बिजनेस है ना बड़ा ही बेकार है, पैसे कमाने का तरीका बेकार है, ठीक है ना। तो अब ये जेलसी, दिस इज प्योर जेलसी। द आर्टिकल्स की पॉइंट इज दैट इंडिया हैज डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर एंड अबाउट बिकमिंग अ ग्रेट पावर। वो कह रहे हैं इंडिया जैसा देश ग्रेट पावर बन जाएगा, ये जो सांप सवेरे बीन बजाते थे ये ग्रेट पावर बन जाएंगे। More to the point, the article talks disparagingly about India, stating that it stood nowhere in race between China and USA. वो कह रहे हैं कि चाइना और यूएसए तो हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं। हाँ, हमें पता है चाइना और यूएसए हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं, बट हम भी लगे हुए हैं और वो तुमसे हजम ना हो पा रहा है, तुमको डायरिया हो गया है, वर्बल भी और दूसरा भी। Not unexpectedly, this has ruffled feathers at a time when India has begun to believe that it is on the cusp of overcoming the middle income trap. तो हम मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है कि एक ट्रैप होता है कि ना तो तुम पुअर हो और ना ही तुम रिच हो, जैसे इंडिया की मिडिल क्लास है कि ना तो गरीब है, ठीक है, और ना ही अमीर है। तो वो वाले उसमें से एज अ देश हम निकलने वाले हैं, ये इंडिया को लग रहा है, ठीक है। दिस मे बी टर्म डिल्यूजनल बाय सम, बट इंडियाज बिलीफ इन फ्यूचर इज नॉट न्यू एंड हैज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। व्हाट मे बी फॉल्टेड इज द राइटर्स प्रेमाइस दैट इंडिया एंड चाइना आर ऑन द कस्प ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जो राइटर है इस आर्टिकल का वो क्या कह रहा है, चाइना और इंडिया की लड़ाई लग जाएगी, ठीक है ना। पर चाइना और इंडिया दोनों ही नहीं चाहते लड़ाई लगे, क्योंकि उसको पता है इंडिया के पास भी वेपन्स बहुत है, चाइना के पास भी हैं। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट रुक जाएगी अगर ये लोग लड़ पड़ते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो हैं बातचीत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बातचीत हुई है कहाँ पर, एससीओ समिट में। एससीओ समिट में हमारी चाइना के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे रिलेशन यूएसए के साथ ख़राब हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो यूएसए को बड़ी मिर्ची लगी हुई है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बताते हैं कि एक मिडिल क्लास था, एक अमीर था, ठीक है ना। एक अमीर था बड़ा ही जेलस, दूसरा भी जेलस था, ठीक है ना। बट अब वो दूसरा वाला जो है ना वो अच्छा हो गया ये मिडिल क्लास वाले के साथ कि चल भाई तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को रिस्पेक्ट देता हूँ, हम रिस्पेक्ट के ही भूखे हैं, है ना, इज्जत देता हूँ मैं तेरे को, ठीक है ना। तो मिडिल क्लास वाले की यहाँ बन लेगी, ये चाइना है, ठीक है ना।
ये चाइना या अपर मिडिल क्लास लगा लो, ठीक है ना। तो चाइना ने हमें इज्जत दी कि ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, तो हम चाइना के पास चले गए। बोथ इंडिया एंड चाइना सिविलाइजेशन पावर्स, इंडिया हमें पता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जेलस दिख रहा है, ठीक है ना। जो देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको नहीं बनता है, ना उनकी जनता को बन पड़ता है, ना ही उनके लीडर्स को बन पड़ता है कि इंडिया जैसा देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ खुली नालियाँ रहें, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी रहे, भुखमरी रहे, वो यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम बढ़ें, ठीक है ना। और ये हमें समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एजेंडाज आजकल चल रहे हैं ना बाहर वाले, हमें वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमें ये बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि यूएसए, यूरोपियन देश खुश नहीं है हमसे, और वो इसलिए खुश नहीं है कि हमने कुछ गलत किया, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे, और वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़कर उनको पिछाड़ दें, ठीक है ना। जैसे एक अमीर रिश्तेदार नहीं चाहता कि जो गरीब था वो इतना पैसा कमा ले कि वो मेरे से भी आगे निकल जाए, नहीं चाहता वो, वैसे ये देश भी नहीं चाहते, ठीक है। और अगर आपको ये बात सत्य लगती है तो कमेंट्स में बताना, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे यूएस से हो। The recent survey of saltwater crocodiles in the Sundarban Biosphere Reserve is a notable advance for conservation in India. The census indicates an overall rise in overall numbers. So saltwater rise in saltwater crocodiles in Sundarban Biosphere Reserve, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ सेंसस, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान दिया गया, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हुआ? वाइल्ड लाइफ लॉ की वजह से, जो इनको सेफगार्ड कर रहा है, और कंजर्वेशन पॉलिसी की वजह से, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ एक्ट कौन सा है हमारे यहाँ पे, लॉ कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। द इंक्रीज इन सुंदरबन क्रोकोडाइल सजेस्ट दैट इंडियाज मॉडल ऑफ कंबाइनिंग ब्लैंकेट लीगल प्रोटेक्शन विद साइट स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज प्रोग्राम हैव बीन इफेक्टिव। सुंदरबन क्रोकोडाइल्स में जो इंक्रीज आया है उससे क्या हमने क्या किया, यहाँ पर ये नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे समझा रही हूँ, ठीक है ना। इन्होंने लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी कि भैया अगर हमें कोई मारता हुआ इसको दिख गया तो देख लेना, उसकी तो हम खैर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या करी, उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग करी, ठीक है ना। इनकी ब्रीडिंग जो है वो कैप्टिविटी में करी, इनके अंडे जो भी होते हैं वो रखे, मुझे नहीं पता है कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, मजाक मत ना करो, जो भी होते हैं इनको रखा, और ताकि वो मतलब जो बच्चे हैं वो पैदा हों, ठीक है ना, ये करा। इन अ मैनर अकीन टू स्टेल्थ ऑपरेशन, स्टेल्थ मतलब पता ही ना चले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश द प्रमोशन, अब ये कह रहे हैं कि पता ही नहीं चला कब इन्होंने प्रमोशन एंड, तो ये जो आर्टिकल है ये कांग्रेस के एक लीडर ने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल जो लॉ इन्होंने पास किया है बीजेपी और इनके साथियों ने, ये कतई गलत है, क्योंकि इससे बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। बीजेपी वाले क्या कह रहे थे कि बहुत घर लुट रहे थे, फिर ये कहते बहुत लोग पैसा कमा भी रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल ने क्या किया है, आउटलॉड, बैन कर दी हैं रियल मनी गेम्स, जहाँ पे आपको पैसा जमा करवा के कहा जाए कि अब तुम इतना दो तुम्हें इतना मिल सकता है, ठीक है ना। ड्रीम 11 बाइल, पता नहीं अब लोग, आईपीएल पे बड़ा इफेक्ट पड़े, आधी जनता आईपीएल देखी इसीलिए रही थी। टैक्सी ड्राइवर तो भाई पागल हो जाएंगे, उनको मतलब उबर लो और वो अपनी स्क्रीन पे आईपीएल देख रहे होते थे। ग्रोथ ऑफ, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। तो वो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत ही गलत है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे नहीं पता कब बैन हो जाए, तो इससे कि इंडियन जो जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये NL-SAT वाले बच्चे अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है ना। NL-SAT और AIT वाले बच्चे अपने नोट्स में ऐड कर लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा
काम आएगा, बाकियों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। द सुप्रीम कोर्ट, ये एक जजमेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, दीदी लीगल न्यूज़ करवाते हो आप या नहीं, हम लाइव लॉ पे जाएं। भाई लाइव लॉ जो है वो लॉयर्स के लिए है। किसके लिए है? लॉयर्स के लिए, ठीक है ना। लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो वो कतई नहीं है। बाकी तुम्हें शौक है जाकर अपना टाइम बर्बाद करने का तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, नो जाओ निकलो। काटा वे लाई, ठीक है ना। तो एक गाना था ना, काटा लगा, तो काटा या फिर काटा, कुत्ते ने काटा। विलाई नाम का कुत्ता था, उसने काट लिया किसको? दिवाकर को, दिवाकर को काट लिया, ठीक है ना। वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस का नाम है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। हरा पेन निकालो और इम्पोर्टेंट लिख लो। किस किस के पास हरा पेन नहीं है? हाँ, तुम क्या जानो इस हरे पेन का मतलब मजा, जब पेपर आएंगे तब पता चलेगा। तब कभी कभी होता है कि चलो यार कुछ और नहीं तो इम्पोर्टेंट तो देख ही लो, ठीक है। इशूड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पेन मोटा हो गया। इशूड गाइडलाइंस टू मेंटेन द integrity of deoxyribonucleic acid DNA। तो डीएनए पता क्या होता है, उससे सब कुछ पता चल जाता है ना। तुमने देखते हैं एकता कपूर के सीरियल, वो बाल निकालते हैं, पता चलता है अरे बच्चा इसका नहीं है, बच्चा किसी और का है ना, वो डीएनए। तुम्हें सीरियल से ज़्यादा समझ में आता है ना, बचपन से देखते आ रहे हो। सैंपल्स इन क्रिमिनल केसेस, अब डीएनए जो सैंपल्स होते हैं वो क्रिमिनल केसेस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हमारे पुलिस वाले भैया जो हैं वो इनके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं पैसों के लिए या वैसे भी, ठीक है ना। कोर्ट डायरेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स टू प्रिपेयर सैम्पल फॉर्म्स ऑफ द चेन कस्टडी रजिस्टर एंड ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। कोर्ट डायरेक्टेड लिखेंगे पूरा ये, कोड डायरेक्टेड। चलो ये अब इतना काम करो, कोड डायरेक्टेड से लेकर के यहाँ तक का पूरा लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। द कोड डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स टू प्रिपेयर सैम्पल फॉर्म्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर एंड ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट डिस्पैच टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मतलब वो क्या कि जो चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर है कि भाई कस्टडी में किसी को लिया, ये हुआ, वो सारे सैम्पल फॉर्म्स आप बना के भेजो कि ये रिक्वायर्ड है, ताकि वो फॉर्म फिलिंग हो और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करे जाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट इन द अबव केस इन्वॉल्विंग रेप, मर्डर एंड रॉबरी विद एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ फाउंड सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड डिलेज in sending samples of vaginal swabs, vagina of the girl, vaginal swabs of the forensic science laboratory for DNA analysis। मतलब ये जो vaginal swabs थे बहुत लेट भेजे गए, ठीक है ना। चेन ऑफ कस्टडी ऑफ द सैम्पल कुड नॉट बी स्टैब्लिश अंडर सच सर्कमस्टांसेस। कोर्ट हेल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पल कंटामिनेशन, की सैम्पल चेंज कर दिया, इतनी लेट क्यों भेजा। तो ऑब्वियसली वो जो वैजिनल स्वैब था उससे बहुत कुछ पता चलता है, रेप का पता चलता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता चलता है। सो दैट इज रॉन्ग। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल्दो सम गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय वेरियस बॉडीज, देयर इज नीदर यूनिफॉर्म नॉर कॉमन प्रोसीजर रिक्वायर्ड, कॉमन प्रोसीजर रिक्वायर्ड है टू फॉलो बाय इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इशूड 4 गाइडलाइंस, यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इशूड 4 गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 गाइडलाइंस इशू करी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 4 गाइडलाइंस इशू करी। और वो गाइडलाइंस क्या है, Supreme Court issued 4 guidelines for cases where DNA evidence is involved, ठीक है ना। For cases where DNA evidence is involved, ठीक है। अब यहाँ पे the first guideline state that collection of DNA samples once made after due care and swift and appropriate packing include FIR number। The first guideline क्या है, collection of DNA sample should include
FIR number, the date, sections and statutes involved. Details of custody officer, details of investigation officer, police station and requisite serial number. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द DNA एविडेंस. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर shall be responsible for transportation of DNA evidence sample to the concerned police station और हॉस्पिटल. ठीक है ना, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा DNA जहाँ पर भी उसको पहुँचाना है, और विद इन फॉर कंसर्न FSL विद इन 48. ठीक है ना, सैम्पल रीच कंसर्न्ड FSL विद इन 48 hours of collection. 48 hours ऑफ कलेक्शन के विद इन जहाँ पे भी FSL वो भेजना है फॉर द थिंग वो भेजना चाहिए. थर्ड, while samples are stored pending trial or appeal, no package shall be opened, altered or resealed. while लिखेंगे while samples are stored pending trial or appeal, no package shall be opened, altered or resealed without express authorization from the trial court. उसके बाद the fourth guideline state that from the time of collection to the logical end, that is conviction or acquittal of accused, a chain of custody register must be maintained. This register must be appended to the trial court record. The investigation officer is responsible for explaining any lapses in compliance. तो ये आपको 4th पॉइंट नोट करना है. तो यहाँ पे इन्होंने 4 गाइडलाइंस दी हैं. सबसे पहले तो जो कलेक्ट करना है सैम्पल वो बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है कलेक्ट, और उसके ऊपर सारे सेक्शंस, नंबर्स और ये सब कुछ पहुंचाना है. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन पे वो पहुंचाएगा, एंड FSL जो कि अथॉरिटी है जो ये DNA को चेक करेगी वहाँ पे पहुंचाएगा विद इन 48 आवर्स. वो जो सैम्पल्स है सब कुछ है उसको खोलना, रीसील करना ट्रायल कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है. एंड एक चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर बनाया जाएगा जो रिकॉर्ड का पार्ट रहेगा, और अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसके लिए आंसरेबल रहेगा. ये 4 गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए ये नोट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4th पॉइंट नोट कर लो. हाउ सीरियस इज द ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस. तो ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. ठीक है, 5 जून को आके चला गया. ठीक है, while this year's World Environment Day focused on ending plastic pollution. ठीक है ना, World Environment Day कब होता है, 5th जून को होता है. ठीक है ना, focused on ending plastic pollution and encouraging worldwide awareness and action against it.
ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर अब ये जो है एनएल 60 वाले नोट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन जो है वो 2009 से लेके 2019 के बीच में 460 टन्स हो गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये क्या करने की कोशिश करी है, ये एक अग्रीमेंट लेकर आने की कोशिश करी है वर्ल्ड में। ठीक है ना, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ट्रीटी लेके आने की कोशिश करी है। ठीक है ना, और ये कब कहा था इन्होंने, 5th सेशन ऑफ UN एनवायरमेंट असेंबली 2022, ऑल 1933 UN member states agreed to end plastic pollution through a legally binding international agreement। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम एक ट्रीटी लेकर आएंगे। ये 2022 में प्रॉमिस किया गया। ठीक है, थ्रो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद UNSC का भी गोल था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गोल सेट किए हुए हैं अपने मेंबर नेशंस के लिए। उनको कहा हुआ है कि अगर तुम अचीव कर सकते हो 2030 तक बहुत अच्छा है। दे आर नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है कि ये गोल्स को अचीव करना ही करना है, बट कर लो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यूक्रेन लॉन्चेस ड्रोन्स एट मेजर रशियन रिफाइनरी। यूक्रेन launches drones at major Russian refinery। ठीक है ना, मेजर रशियन रिफाइनरी, यूक्रेन ने ड्रोन्स लॉन्च करे ऑन मेजर रशियन रिफाइनरी। और ये कहाँ पर है, ये कौन सी है, कृषि ऑयल, कृषि नहीं है, कृषि ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पर 361 ड्रोन अटैक, 361 ड्रोन आए एक साथ। ठीक है, अब आगे चलेंगे। वायलेशन ऑफ रोमानियन एयर स्पेस, रोमानिया की एयर स्पेस को वायलेट किया। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ऑन संडे स्लैम्ड एंड एज एक्सेप्टेबल द एंट्री ऑफ रशियन ड्रोन इनटू रोमानियन एयर स्पेस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन लिखेंगे, यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास said it is unacceptable what the entry of Russian drone in Romanian airspace। India must invest more in accelerating, मतलब increasing diversification of food production। फूड प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इंडिया में एक्सट्रीम हंगर जो है वो ख़त्म हुआ है, बट ये कह रहे हैं हेल्दी मील्स नहीं लोग खा रहे हैं। ठीक है, हेल्दी मील्स नहीं खा रहे हैं, वो इंक्रीज होना चाहिए। PM inaugurates India's first bamboo-based ethanol plant. This is very, very important. PM inaugurates India's first bamboo-based ethanol प्लांट। ठीक है ना, इथेनॉल क्या है, जो प्लांट बेस्ड फ्यूल है। अभी इसको किसके साथ मिक्स किया जा रहा है,
पेट्रोल के साथ, 20% मिक्स्ड विद पेट्रोल, ठीक है ना, जिसको E20 भी कह रहे हैं हम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अंडरस्कोर द नीड फॉर इंडिया टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ही वाज स्पीकिंग एट इनॉग्रेटिंग कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल। तो इथेनॉल अब ये बैम्बू से निकालेंगे। ये कहाँ पर लगाया है इन्होंने प्लांट? जो प्लांट लगा है ये गोलाघाट में लगा है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है ना, असम में है ये। और ये कहाँ पे लगा है? ये पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी। रुमाली रोटी खाई है? रुमाली आर के जगह। तो ये रिफाइनरी ओपन हुई है, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, लाइक कुडोज। A joint venture of NRL and Finland, Fortum and Champolis OI, the plant is expected to give rupees 200 crore boost. तो ये यहाँ का वेंचर है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी, ओके। उसके बाद रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल आ गया है, दैट इज DPM 2025। और ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो है ये क्या कह रहा है? ये पूरा प्रोसीजर ले डाउन करता है फॉर प्रोक्योरमेंट मतलब जो सामान खरीदना है, ठीक है ना। रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है, मतलब पैसा जो मिलना है वो प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के लिए इजी कर दिया जाएगा फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी सिंप्लीफाइड। उसके बाद हाउस पैनल says government must explore feasibility of licensing requirements for AI content creators. पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि भाई AI की जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं AI बेस्ड, उनको कोई लाइसेंस वगैरह जनरेट करना चाहिए। recommended government explore feasibility of licensing requirements for AI content creators। तो लाइसेंसिंग जो है वो होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। दिस कमिटी वाज चेयर्ड बाय MP निशिकांत दुबे। एंड गाइज एनीवन हु इज यूजिंग वो टेबल जिसकी हाइट बढ़ती और कम होती है, अगर आपको पता है कोई भी टेबल जो अच्छा है एक्चुअल में, तो एट टाइम लॉगरी पर मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल गया फाइनली कि जो मैं टेबल यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा नीचे है, तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ऊपर होना चाहिए। एंड उससे आई थिंक माई नेक इज़ गोइंग टू बी फाइन, बिकॉज मैंने एक टेबल यूज़ किया जिसकी हाइट थोड़ी ऊपर थी एंड माई नेक वॉज इम्प्रूविंग, एंड नाउ आई एम यूजिंग अ टेबल जो नीचे है। Things are not great, bro. India brags about having 1.4 billion people but won't buy one bushel of US corn. हाँ, है ना, देखो ये चाह रहा है कि हम इनका कॉर्न खरीदें, और जो इंडियन कॉर्न है वो कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा हंसते हुए इंसान, बताओ, हमको नहीं खरीदना रे तुम्हारा। US asked G7 to impose tariffs on countries purchasing Russian oil, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। USA asked G7 members to impose tariffs on countries purchasing ऑयल फ्रॉम रशिया। तो मतलब ये कह रहे हैं, अब देखें इंडिया के ऊपर इन्होंने लगाया क्योंकि रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरी कंट्रीज भी लगाएं और अपनी इकोनॉमी को बर्बादी की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। अरब मुस्लिम लीडर्स टू मीट इन कतर पे इसराइल ने अटैक किया, ठीक है, हमास के लीडर्स जो हैं उनके जूनियर्स वगैरह मारे हैं, ठीक है, तो कतर में हुआ है ये, और ये बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तो इसराइल ने किया, कतई ठीक नहीं किया, ठीक है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, नाम है इनका फ्रैंकोइस
फ्रांस के पीछे OIS लगाना है, ई हटा करके, बेरू, बेर की रूह, ठीक है, ये नाम याद रख लेना। नाउ लेट मी टॉक अबाउट नेपाल। तो नेपाल में हु इज द PM ऑफ नेपाल नाउ? PM अपॉइंट हुई है इंटरिम सुशीला ककड़ी। ककड़ी खाई है तुमने? बहुत ही यमी होती है। सुशीला तो तुम्हारी आंटी का भी नाम होगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। नेपाल डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ नेपला नहीं, थेपला, नेपला। नेपाल declared itself a federal democratic republic। और ये डिक्लेरेशन कब हुई? 2008 में, ठीक है ना। 2015 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मलाइज डिट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो उसमें फॉर्मलाइज करा कि भैया हाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब पीपल आर गोइंग टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, PM प्रेसिडेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, ठीक है। मोनार्की से क्या बन गए? डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सुशीला ककड़ी है वो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, सर्व्ड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस from 13th April to 10th July 2016, ठीक है। She was appointed Chief Justice on 11th July, from 7th July to 11th July to 7th July 2017, ठीक है। वाई शी इज द चॉइस ऑफ जेनजी? जेनजी की चॉइस है ये, ठीक है। हर रिफ्यूजल, बिकॉज शी रिफ्यूज, हर रिफ्यूजल टू बाउ डाउन टू पॉलिटिकल प्रेशर earned her reputation of a good reputation, while also inviting impeachment motion, she invited an impeachment motion by Nepali Congress and the CPN, that is Maoist Center. The motion was later withdrawn by Supreme Court. तो मतलब she has done what is required to rose to public prominence. 2012 she convicted. In 2012 she convicted Nepali Congress leader, क्या नाम है? JP गुप्ता, ठीक है ना, in a corruption case. She directed another case. She directed government to investigate in an army officer in the rape and murder of मैना सुनार, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स अच्छी अच्छी दी हैं, तो इनको ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जेम्स किर्क, ठीक है ना, जेम्स किर्क, ये क्या था? हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव, हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव activist. He was an ally of Donald Trump. क्या था? डोनाल्ड ट्रंप का एलाई था, मतलब दोस्त था। एंड ही वॉज शॉट डेड एट उतहा यूनिवर्सिटी। सस्पेक्टेड शूटर कौन है? सस्पेक्टेड शूटर इज टाइलर रॉबिन्सन, ठीक है। आगे चलेंगे। 14 सितंबर पर
ठीक है, यूएस आस्क G7 टू इम्पोज टेरिफ्स। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा G7 में कौन कौन है। प्लीज नोट इट डाउन, G7 में कौन कौन है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। Modi called for harmony in ethnic strife on Manipur. PM visited first visit to Manipur since violence। तो यहाँ पर 2013 में दो कम्युनिटीज़ के बीच में फाइट हो गई थी, उसके बाद पीएम मोदी ने अब विजिट किया है, ठीक है ना। मई 2023 में एथनिक वायलेंस बिटवीन कुकीज़ो and Methi people. Methi people want to be ST. Kukizo are already, Kukizo नहीं चाहते कि मेथी ST बने। तो यहाँ पर सर की बात हो रही है, बिहार में जो हो रहा है, केरला में कह रहे हैं कि करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर है सर कमिट करने की, हमें किसी का कुछ वो नहीं है, ठीक है। SC रिस्टोर्स राजस्थान रॉयल एस्टेट टू खेतरी ट्रस्ट। Supreme Court has restored rupees 3,000 crore historic estates of a constituent assembly member and former parliamentarian Raja Bahadur Sardar Singh to trust he created। तो ये यहाँ से हम नोट कर लेंगे। सो गाइस, ज़्यादा मैं ना ही लिखूँ तो बढ़िया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। और ट्रस्ट का नाम ऐड कर लेना। ट्रस्ट का नाम क्या है? खेतरी ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। More than 1 million people are living with mental health disorders. This is a very good fact to be noted by NLSAT and AIT people. आप अपने essay में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SDG गोल भी है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है कि भाई मेंटल हेल्थ पे काम हो, ठीक है। ऑन September 4, 2025 नेपाल, द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, KP शर्मा ओली गवर्नमेंट बैन 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली नेपाल में क्या हुआ, ये पूरी एक टाइमलाइन लिख लेते हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने एक बहुत ही अक्लमंदी का काम किया, ठीक है ना। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, ठीक है, KP शर्मा ओली लेड गवर्नमेंट बैंड 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि यूट्यूब, मतलब जो भी ये होते हैं ना सारे इंटरटेनिंग वाले। जेनजी को गुस्सा चढ़ गया, जेनजी ने प्रोटेस्ट करी। जब प्रोटेस्ट करी ना, तो वहाँ पर मल्टीपल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक्ड, वहाँ पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 20 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो गई। और फिर ये सारा हुआ, ठीक है ना, प्रोटेस्ट हुई, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल का नाम नेपाल के अशोक राज सिगदल, ठीक है। द यूथ हाउवर डिड नॉट टर्म द प्रोटेस्ट। ये 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने लिख लिया। 2025 जेनजी अपराइजिंग, जेनजी ने ये करा है। तो इससे पहले आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना, नेपाल में। जन आंदोलन 1 हुआ 1990 में, फिर जन आंदोलन 2 हुआ 2006 में, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये वाली जो दीज above movements led by established political parties। तो यहाँ पर political parties backed ये मूवमेंट थी, जैसे 1990 वाली नेपाली कांग्रेस एंड UML ने बैक करी, ठीक है ना। 2006 वाली 7 पार्टी अलायंस विद माओइस्ट। बट ये वाली जो 2025 की है, ये कौन लीड कर रहे हैं? जेनजी।
और सोशल मीडिया पे इन्होंने कोऑर्डिनेट किया इसको, ठीक है, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के थ्रू इसको मूवमेंट को इन्होंने चलाया, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट बात है। यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली नोटिफाइड रूल्स एंड एग्जाम्पशन ऑर्डर विच मेड इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट्स 2025 ऑपरेशनल। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेड न्यू वॉज रिक्वायर्ड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी और ओवरलैपिंग ऑफ पासपोर्ट्स। तो यहाँ पर, ठीक है, रूल्स टू operate immigration and foreigners act 2025, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, न्यू लेजिस्लेशन। तो ये न्यू लेजिस्लेशन क्यों लेकर आए, ओवरलैपिंग ऑफ लॉज, टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ लॉज related to passport and other travel documents, ठीक है। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स लीगली डेजिग्नेट द ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एग्जामिन केसेस ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉड। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव टू इन्फॉर्म। तो यहाँ पर हम डिटेल में नोट कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स लीगली डेजिग्नेट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन टू एग्जामिन केसेस ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉड एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई, रिपोर्ट और रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स एंड कोलेट। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। नोट दिस डाउन, दिस इज अ पॉइंट, पहले भी नोट किया है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव टू इन्फॉर्म फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अबाउट ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और सेमेस्टर वाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है हैज़ बीन गिवन पावर ऑफ क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इट पेव्स द वे टू सेंड अ पर्सन टू डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर। तो यहाँ पर मतलब ये सेंटर्स, ये चेंजेस लगाए गए हैं और ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। ये पहले हमने नोट करे हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो गाइज दैट्स इट। जुलाई के सारे पार्ट्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए। वीडियो कंपाइलेशंस, अगस्त का भी फर्स्ट पार्ट डल गया और भी डल जाएंगे, ठीक है ना। एंड या यू कैन विजिट loggery.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इन द कॉमेंट्स मेंशन #edugiri। बाय बाय, टेक केयर।